नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और आज हम लोग 30 अक्टूबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल अवेलेबल रहता है। कल आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब नरेंद्र मोदी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है सम्मेलन का। तो आगे बढ़ता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। तो केशुभाई पटेल जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये गुजरात के दिग्गज नेता थे और पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिएगा, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन से उम्र में इनका निधन हुआ है? इनका उम्र 92 की उम्र में निधन हुआ है, 92 की एज के अंदर। ये गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक है, और अब इनका निधन हो गया है। केशुभाई पटेल गुजरात के उप मुख्यमंत्री का भी पदभार संभाला था। इनका जन्म जूनागढ़ के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 24 जुलाई 24/7/1928 को इनका जो है वो जन्म हुआ था और ये काफी कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन कर लिया था इन्होंने। केशुभाई पटेल ने साल 2012 में बीजेपी छोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी। हालांकि 2014 में केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी का विलय फिर से बीजेपी में कर दिया था, वो बात अलग है। अब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ये बात खैर आप सभी को पता ही है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? विजय भाई रूपानी है। और गुजरात जो है उसकी तट रेखा सबसे ज्यादा समुद्र से लगती है, याद रखिएगा आप लोग। गुजरात में कांडला बंदरगाह है जिसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, दीनदयाल पोर्ट। ये बात आप साथ के साथ याद करके चलिएगा। और गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा अग्रणी है कपास के उत्पादन में और के साथ ही मूंगफली के उत्पादन में भी। आगे जाता हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में कौन से देश ने जो है मध्य एशिया के में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाएं, जितने भी प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उनके लिए अभी रिसेंटली जो है 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता जो है वो देने की घोषणा की है हमारे ही प्यारे भारत ने, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत ने आतंकवाद और उग्रवाद की आम चुनौतियों का सामना करने सहित संसाधन समृद्ध इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए या सहयोग के विस्तार के लिए ये प्रतिबद्धता जताई है। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के दौरान भारत द्वारा वित्तीय सहायता की राशि के संबंध में घोषणा की गई है, जिसमें 1 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दी जाएगी। आगे जाते हैं तो यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 अभी रिसेंटली जीता है। किसने ये अवार्ड जीता है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने जीता है ये अवार्ड। अच्छा, ये क्यों जीता है? भारतीय संगठन का जो ये डिपार्टमेंट है इसलिए अवार्ड मिला है। ये इसलिए मिला है कि जिस भी दूर दराज वाले इलाके में क्या होता है, रिमोट एरिया जितने भी होते हैं वहां पे लाइट की सुविधा नहीं होती है। उन एरिया के अंदर अब लाइट, देखो बिजली पहुंचाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली पहुंचाई जा सकती है। तो उन दूर दराज वाले इलाके के जितने भी समुदाय रहते हैं उनको सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाई। कोविड-19 महामारी के बीच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि वहाँ बेसिक वैक्सीन इन द सेंस बेसिक टेबलेट जैसे पैरासीटामोल हुई या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन हुई, ये चीज़ों को भी पहुँचाया। जलवायु परिवर्तन में भी बहुत ज़्यादा मदद की। इसी वजह से ग्लोबल हिमालयन को जो है 2020 के यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है, यूँ कहिएगा, इसको ये अवार्ड मिला है। जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में इन्होंने अहम योगदान दिया है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। और ग्लोबल हिमालयन जो है वो सौर ऊर्जा लाने के लिए पर्यटन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात भी आप साथ के साथ याद कर सकते हैं।
किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्यों में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने बिना किसी परमिट के शराब जो है, अल्कोहल है, उसको नहीं ले जा सकता? तो वो राज्य है, इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन सही है इसका हमारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य का जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, अभी आपको पता है कि राज्य कोई भी हो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है शराब से होता है, और अगर इसके टैक्स वगैरह इसके बारे में सरकार को अच्छे से नहीं पता तो उसका राजस्व का नुकसान होगा। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने राजस्व का नुकसान रोकने के लिए अपना एक प्रयास किया कि अब कोई भी डिपार्टमेंट है वो विदाउट एक्साइज ड्यूटी के भुगतान के जो है इससे परिवहन, शराब का परिवहन नहीं कर सकेगा। इसके लिए पिछले साल 1 अक्टूबर में सरकारी आदेशों की जगह जो है इसको अलग से ऐड कर दिया गया है, और लाइसेंस के बिना बोतल शराब रखने की अनुमति दी गई थी प्रत्येक व्यक्ति को, परमिट या लाइसेंस के बिना। पिछले साल अक्टूबर में ये गाइडलाइन आई थी, लेकिन इसी में अब चेंज कर दिया है कि बिना परमिट या बिना लाइसेंस के शराब की बोतल अब नहीं रखी जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। और दूसरी यहाँ तक है ये भी है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी, मतलब पर्सनली अगर किसी को पीनी है तो भी वो किसी बाहरी राज्य से शराब नहीं लेके आ सकता है। ठीक है, उसको अगर लेके आना है तो उसको अलग से एक्साइज ड्यूटी देनी ही होगी सरकार को। आंध्र प्रदेश भारत का वो राज्य है जिसमें 3 राजधानियों वाला राज्य बनने वाला है ये। ठीक है, और दूसरी बात, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और विश्व भूषण हरिचंद्रन जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना उसमें नंबर 1 कौन है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 लगातार 3-4 बार रेटिंग में जो है वो आंध्र प्रदेश है। हरियाणा कितने नंबर पे है? हरियाणा 16th पोजीशन पे है अकॉर्डिंग टू 2020 न्यू रिपोर्ट। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? कौन से देश ने की है? तो ये अमेरिका ने की है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय नौसेना को F-18 लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये बात तो आप जरूर याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने कुछ साल पहले जो है अपने INS विक्रमादित्य और निर्माणाधीन स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर सहित जो है उन विमान के संचालन के लिए 57 नौसेना लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण की रुचि व्यक्त की थी, जिसमें अमेरिका ने इंटरेस्ट दिखाया और अमेरिका ने देने की पेशकश की है। अमेरिका में अगले महीने से चुनाव होने वाले हैं, और एमी कॉर्न बैरेट जो है रिसेंटली अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश लिस्ट में जो इनका नाम जुड़ा है। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, यहाँ की कैपिटल वॉशिंगटन DC है, अमेरिकन डॉलर यहाँ की करेंसी है। किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? अंतर्जातीय आप जानते ही होंगे। ठीक है, भाई दोनों की जो है वो कास्ट नहीं मिलती हो। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक परिवार जो है आपका वो मेहता परिवार है, ठीक है, और एक परिवार है वो शर्मा परिवार है। अब दोनों के तो रिचुअल्स जो है बहुत अलग अलग होते हैं, और नॉर्मल समाज में जो है इनको इस विवाह को अंतर्जातीय विवाह ही बोला जाता है। ठीक है, ऐसा विवाह करने के लिए प्रोत्साहन करने में मदद करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। कौन से राज्य ने किया ये पोर्टल लॉन्च? ये पोर्टल लॉन्च किया है ओडिशा राज्य ने, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ओडिशा सरकार ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया है, और इस पोर्टल का नाम है सुमंगल वेब पोर्टल। ठीक है, सुमंगल वेब पोर्टल है जो कि अंतर्राष्ट्रीय जोड़ों के आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा। ठीक है, प्रोत्साहन राशि कितनी मिलेगी? 1 लाख रुपए से बढ़ा के इसे अब 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, आप मुझसे कोई कमेंट में बता सकता है कि हरियाणा में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है इंटरकास्ट मैरिज करने पे? ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और के साथ में कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। इन कंपनी ने संभावित कोविड-19 टीके की कितने करोड़ खुराक कोवैक्स के अंदर को देने पे सहमति दिलाई है? तो 20 करोड़ खुराक जो है वो देने की सहमति जताई है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। कंपनी की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों तक तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। जो सैनोफी GSK टीके हैं इसका प्रशिक्षण भी अभी शुरुआती चरण में, इनके जो आपका लिक्विड वैक्सीन या इंजेक्शन वाली वैक्सीन होती है उनका भी काम दिसंबर तक पूरा हो जाने की संभावना है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 30 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? 30 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व बचत दिवस यानी कि वर्ल्ड सेविंग डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। विश्व बचत दिवस वर्ल्ड सेविंग डे के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य इतना है कि विश्व भर के जितने भी लोग हैं, समस्त राष्ट्र के जितने भी लोग हैं, बचत और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित हो सके। श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 100 कुम्हार परिवारों को बिजली चलित चाक वितरित किए हैं? बिजली चलित चाक का मतलब आप जानते हो ना, कुम्हार क्या करते हैं, हाथ से घुमा घुमा के मिट्टी के बर्तन बनाते। तो इसके लिए क्या किया गया है, कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत बिजली से चले, मोटर से चलेगा ये चाक, गोल गोल अपने आप घूमता रहेगा, जिससे जो है प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ सके मिट्टी से जितने भी बर्तन बनाते हैं। 100 कुम्हार परिवारों को बिजली चलित चाक जो है ये वितरित किए गए हैं रिसेंटली, शुरुआत के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्या कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल इंटरनेट डे। इंटरनेट डे हर साल मनाया जाता है 29 अक्टूबर को, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। 2005 से 29 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, 29 अक्टूबर 1969 को पहली बार इंटरनेट की प्रसारण सालगिरह मानी जाती है। ठीक है, इसी वजह से इस दिन को इंटरनेट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इंटरनेट तो आप सभी को पता ही है हमारी ज़िंदगी की आज किस टाइप की जो है वो ज़रूरत बन गई है। के लिए क्वेश्चन है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक किताब किसने लिखी है? जीबीएस संधू ने, सर्बप्रीत सिंह ने, या प्रदीप गोहरा ने, या दीपेंद्र आर्यन ने? तो बताइए आप डिटेल से इसके बारे में जितना ज़्यादा आपको पता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।